तो हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल आईपी एडू फोकस क्लासेस में। तो हम काफ़ी देर के बाद हम जो हमारी सीमेंट का जो चैप्टर वाइज सीरीज चल रहा था हमारा, तो वो हम स्टार्ट करने वाले हैं कि सीमेंट का हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक कवर कर लिया था। तो आज हम सीमेंट का करेंगे पार्ट 4। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, टॉपिक्स बताता हूँ जो हमने कवर किए थे पिछले, जो लास्ट लेक्चर था पार्ट 3, उसमें हमने कवर कर दिया था यहाँ तक। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट ये टॉपिक हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया था। लेकिन टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में हमने लैब टेस्ट किए थे और फील्ड टेस्ट किए थे। लैब टेस्ट में से हमने कर लिया था फाइनेंस फाइनेंस टेस्ट हमने कवर कर लिया था। तो आज हम देखेंगे जो हमारे बाकी जो टेस्ट रह गए हैं, आज हम वो डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद हमारे सिर्फ ये दो दो टॉपिक है, वो रह जाएंगे, टाइप्स ऑफ सीमेंट और स्टोरेज ऑफ सीमेंट। ठीक है। एक चीज आपको मैं बता दूं कि ये 31 मार्च तक हमारा बिल्डिंग मटेरियल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। 31 मार्च तक हम बिल्डिंग मटेरियल को पूरा कंप्लीट कर देंगे, इंक्लूडिंग जो हमारा क्यूज होगा। 100 क्वेश्चंस का हम क्यूज रखेंगे टेलीग्राम में। अब जिन जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आप एक बार मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन का ये हम क्यूज रखेंगे जब हमारा पूरा सीमेंट का जो चैप्टर है कवर हो जाएगा। ठीक है। तो ऑलमोस्ट अब थोड़े से ही टॉपिक रह चुके हैं। आज हम टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में जो टेस्ट रह गए थे वो हम देखेंगे। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आज हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे। फाइनेंस टेस्ट में आपको एक बार फिर से यहाँ बता दूं, देखो, फील्ड टेस्ट हमने पिछले क्लास में कवर किया था और लेबोरेटरी टेस्ट में हमने कवर किया था सिर्फ फाइनेंस टेस्ट। ठीक है। अब ये कुछ टेस्ट हैं, ये है हमारे लास्ट जो हमारे टेस्ट ऑफ सीमेंट्स हैं। आज हम ये पूरे डिटेल में कवर करेंगे, बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में इसको कवर करेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हम आज का पढ़ेंगे वो है हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। ठीक है। सबसे पहले स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, जो हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है, उसका जो आईएस कोड है वो है IS 4031 1988। ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट का आईएस कोड है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब स्टैंडर्ड कंसिस्टेंस हम क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है, पूरा हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है। आइए हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं। In order to find initial setting time, final setting time, strength and soundness of cement, a parameter termed as standard consistency is required. देखो, अब हमको फाइंड करना है इनिशियल सेटिंग टाइम सीमेंट का, फाइनल सेटिंग टाइम सीमेंट का, स्ट्रेंथ साउंडनेस सीमेंट की। उसके लिए हमको एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट रिक्वायर्ड होता ही होता है। ठीक है। वो हम करेंगे सबसे पहले। ठीक है। अब ये हमारा है फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी इज डिफाइंड एज कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पेस्ट which permits Vicat apparatus of dia 10 mm, ठीक है, and height 50 mm to penetrate in the mold up to depth of 33 to 35 mm from top or 5 to 7 mm from bottom of the Vicat's mold. अब ये Vicat मैं आपको पूरा डायग्राम में बताऊंगा। देखो, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट जो निकालने के लिए हम कौन सा apparatus यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं Vicat apparatus। ये आपको सबसे पहला आपको याद रखना है पॉइंट, ये एग्जाम में आता है। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट निकालने के लिए हम कौन सा apparatus यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वाइकट apparatus। ठीक है। देखो, अब इसमें हम यूज करते हैं प्लंजर, ये एक होता है, ये यूज करते हैं हम, यूज करते हैं हम। उसका जो हमारा डाया होता है ऑफ 10 mm होता है। ठीक है। और हाइट हमारा क्या होता है, 50 mm होता है। इसको हम पेनिट्रेट करते हैं, मोल्ड होता है हमारा, मोल्ड होता है, उसमें हम इसको पेनिट्रेट करते हैं अप टू कितने से कितने तक, 33 से लेके 35 mm फ्रॉम द टॉप, ऊपर से हम पेनिट्रेट करते हैं 33 से लेके 35 mm तक, और 5 to 7 mm फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वाइकट मोल्ड, और 5 से 7 mm जो बॉटम है जो हमारे वाइकट मोल्ड का, वहां से हम उसको वो करते हैं। ठीक है। आई होप ये आपको पता चल गया होगा। अब देखो, इसका प्रोसीजर भी आपको डिटेल में बताता हूँ। पहले मैंने जो ऊपर दो पॉइंट बताए, उसमें से मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट का जो आईएस कोड होता है वो क्या होता है। ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट का जो वाइकट, मतलब कि जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट में
हम कौन सा apparatus यूज करते हैं? हम यूज करते हैं वाइकेट apparatus। ये आपको याद रखना है। ठीक है। जो इसमें हम प्लंजर यूज करते हैं उसका डाया कितना होता है? 10 mm होता है। ये आपको याद रखना है। और जो हम पेनिट्रेट करते हैं मोल्ड में, टॉप से कितना पेनिट्रेट करते हैं, कितनी डेप्थ में? 33 से लेके 35 mm तक, और बॉटम से 5 to 7 mm तक। ये आपको याद रखना है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। ये है इसका स्टैंडर्ड बेसिक डेफिनेशंस। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है? इस टेस्ट का प्रोसीजर क्या है? देखो, दिस टेस्ट इज परफॉर्म एट ए टेम्परेचर ऑफ 27 +-2 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी ऑफ 90%। अब आपसे पूछ लें कि स्टैंडर्ड जो कंसिस्टेंसी टेस्ट है वो कितने टेम्परेचर में परफॉर्म होता है? वो होता है हमारा 27 +-2 डिग्री सेल्सियस। 29 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, ये हो सकता है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। क्यों? क्या लिखा है? +-2। मतलब 27 तो है, इसको हम ऐड भी कर सकते हैं 29 और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं 25। मतलब अराउंड इसके बीच बीच में ही होता है, 25 से 29 के बीच में ही होता है अराउंड। तो हम ये रेंज लेके चलते हैं 27 +-2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और इसकी ह्यूमिडिटी कितनी होती है? ह्यूमिडिटी होती है 90%। ह्यूमिडिटी ऑफ 90%। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ये कि ये टेस्ट जो परफॉर्म करते हैं किस टेम्परेचर पे करते हैं? 27 +-2 डिग्री सेल्सियस। और ह्यूमिडिटी कितनी होती है? वो होती है हमारी 90%। आई होप अब आपको ये पता चल गया होगा। ठीक है। अब देखो, अब आगे है लिखा हुआ है 300 ग्राम ऑफ सीमेंट सैंपल इज मिक्सड विद 25% ऑफ वाटर। मतलब हम 300 ग्राम सीमेंट का सैंपल लेते हैं, सीमेंट लेते हैं, उसको हम 25% वाटर में मिक्स करते हैं बाय वेट। जो भी हम मतलब कि जो वेइंग करके उस हिसाब से मिक्स करते हैं। इन द फर्स्ट ट्रायल एंड द पेस्ट फॉर्म्ड इज फिल्ड इन द मोल्ड एंड डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ प्लंजेस इज इन मोल्ड इज नोटेड। देखो, हमने 300 ग्राम सीमेंट का पेस्ट लिया, मतलब कि 300 ग्राम सीमेंट लिया, उसमें हमने ऐड किया वाटर, तो एक सीमेंट का पेस्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सीमेंट का पेस्ट बन जाएगा। उस सीमेंट के पेस्ट को हम किसमें डालेंगे? जो हमने वाइकेट अपरेटस के जो नीचे मोल्ड रखा है ना, उसमें डालेंगे। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कितना पेनिट्रेट करेंगे टॉप से, बॉटम से क्या होगा, ये मैंने आपको बता दिया। ये है ये टेस्ट का पूरा फंडा। ठीक है। अब आपको एक चीज और याद रखनी है। एक स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है उसमें हम कितने ग्राम ऑफ सीमेंट सैंपल लेते हैं? उसमें हम लेते हैं 300 ग्राम ऑफ सीमेंट सैंपल। ये याद रखना है आपको, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। आई होप ये आपको ये सेकंड पॉइंट भी पता चल गया होगा। अब मैं आपको वाइकेट apparatus की पूरी डायग्राम बता देता हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। आइए, ये देखो। ठीक है। ये है हमारा वाइकेट apparatus। तो ये रहा हमारा जो हमने मोल्ड है, ये आपको मैंने बताया ना, ये मोल्ड है। इसमें हमने सीमेंट पेस्ट जो हमने फिल की मोल्ड में। ठीक है। ये हमारा पूरा वाइकेट apparatus है। देख लीजिए आप एक बार। तो अब यहाँ पर यही लिखा है, टेस्ट इज रिपीटेड एट डिफरेंट वाटर कंटेंट अप टू एन एक्सटेंट पेनिट्रेशन ऑफ 33 to 35 mm from top is observed. This water content is recorded and is termed as P. वाटर कंटेंट को हम किसके साथ डिनोट करते हैं? यहाँ पर P के साथ। ठीक है। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। आपको मैं सीधा बेसिक बता दूं, एक तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट का आईएस कोड क्या होता है, मैंने आपको पीछे बता दिया। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट में कौन सा अपरेटस यूज होता है? वाइकेट अपरेटस यूज होता है। ठीक है। ठीक है। उसमें प्लंजर यूज होता है, उसका डाया कितना होता है? 10 mm। ये आपसे सारा पूछेंगे। हाइट कितनी होती है? तो पेनिट्रेट टॉप से कितना होता है? 33 से 35 mm। बॉटम से कितना होता है? 5 to 7 mm। ये आपसे सारा पूछेंगे डिटेल में। ये आपको याद रखना है, जो मैंने वहां रेड मार्क किया है आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये है हमारा पूरा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। ठीक है। आई होप आपको ये पता चल गया होगा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट का। ठीक है। ये है हमारा पहला टेस्ट कवर हुआ यहाँ पर जो आज का हमने किया। अब हमारे ये 4 टेस्ट बचे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है क्या है? सेटिंग टाइम टेस्ट। सेटिंग टाइम अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर दो आएंगे। एक है हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट और एक है हमारा फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। आइए सबसे पहले एक बाय एक करके सबको देखते हैं। देखो, दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द एक्सटेंट ऑफ डिट रोटेशन
ऑफ क्वालिटी ऑफ सीमेंट ड्यूरिंग स्टोरेज। मतलब कि जो क्वालिटी ऑफ सीमेंट है उसकी डिटोरेशन को हम चेक करते हैं इस किस टेस्ट से, सेटिंग टाइम टेस्ट से, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट से। ठीक है, यहाँ लिखा है ना, दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द एक्सटेंट ऑफ डिटोरेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ सीमेंट ड्यूरिंग स्टोरेज। ठीक है, अब सेटिंग टाइम टेस्ट में दो आते हैं, एक आता है हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, एक आता है हमारा फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। ठीक है, अब आपको मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट से। देखो ये मैंने नोट्स काफी मेहनत से बनाए हैं, सिर्फ आपके लिए बनाए हैं। अगर आपने ये नोट अच्छे से कवर कर लिए तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको और कोई बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने काफी अच्छे से पूरा एनालाइज करके बनाए हुए हैं ये नोट्स। ठीक है, देखो इनिशियल सेटिंग टाइम, it is measured from the instant water is added into the cement up to the time it starts losing its plasticity। ठीक है, इसका मतलब है ये मेजर्ड होता है जब जब हम इंस्टेंट वाटर इज एडेड इनटू द सीमेंट। जैसे ही हम इंस्टेंट वाटर, जल्दी पानी ऐड करते हैं सीमेंट में, अप टू द टाइम इट स्टार्ट्स लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी, उस टाइम तक इसको मेजर करते हैं जब तक ये अपनी प्लास्टिसिटी को लूज करना स्टार्ट कर देता है, वो तब तक इसको मेजर करते हैं। ठीक है, ये तो इसकी एक डेफिनेशन होगी। अब इसकी एक डेफिनेशन और है, द इनिशियल सेटिंग टाइम मे बी डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द पेस्ट to stiffen to such extent that the Vicker needle is not permitted to move down through the paste to within 5 plus minus 0.5 mm measured from the bottom of the mold। ये आपको याद रखना है, ये ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है। जो मैंने रेड मार्क किया हुआ है ना, आप हाइलाइटर के साथ उसको हाईलाइट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट हमारा, इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस टेस्ट 300 ग्राम ऑफ सिंपल सीमेंट सैंपल टू बी टेस्टेड इज मिक्स्ड विद 0.85 पी। अब पी आपको मैंने क्या बोला था, इससे किया हुआ डिनोट हमने वाटर कंटेंट। ये देखो अभी लिखा है ना यहाँ पर, ये देखो, दिस वाटर कंटेंट इज रिकॉर्डेड एंड इज टर्म्ड एज पी, पी के साथ डिनोट किया है। तो ये यहाँ पर इसमें भी इनिशियल सेटिंग टाइम में भी हम कितने ग्राम ऑफ सिमट सैंपल लेंगे, 300 ग्राम ऑफ सिमट सैंपल लेंगे। ठीक है, टू बी टेस्ट मिक्स्ड विद कितने से वाटर कंटेंट मिक्स करेंगे, 0.85 पी, कितने से, 0.85 पी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम इज रेफर्ड एज अ टाइम in this test in which scare needle of size 1 mm penetrate into the mold by distance of 33-35 mm from top और 5 to 7 mm from the bottom of the mold। अब देखो इनिशियल सेटिंग टाइम में हम जो ये नीडल होती है वो यूज करते हैं, वो होती है हमारी स्केयर नीडल। और उस स्केयर नीडल का साइज कितना होता है, वो होता है हमारा 1 mm। ठीक है, बाकी आपको ये मैंने बता दिया, मोल्ड होता है उसमें हम पेनिट्रेट करते हैं कितने से, 33 से 35 फ्रॉम टॉप से, ऊपर से, और 5 to 7 mm फ्रॉम द बॉटम ऑफ द मोल्ड। ठीक है, ये है हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम। अब मैं आपको बता दूं, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए भी जो हम अपरेटस यूज करते हैं वो होता है हमारा वाइकेट अपरेटस, वाइकेट्स अपरेटस बोल सकते हैं आप इसको। ये हम इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए यूज करते हैं। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए भी यही यूज होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए भी यही यूज होता है, ये आपको याद रखना है। बाकी जो मैंने यहाँ पर रेड मार्क किया हुआ है वो आपको अच्छे से याद करना ही करना है। ठीक है, तो ये है हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट। अब जो हमारा सेकंड आता है वो होता है हमारा फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। ठीक है, अब पढ़ो, इट इज रेफर्ड एज द टाइम इन विच नीडल एट द सेंटर ऑफ एनुलर कॉलर। यहाँ पर क्या यूज होता है, एनुलर कॉलर इज एबल टू मेक द इम्प्रेशन ओवर द मोल्ड बट एनुलर कॉलर फेल्स टू डू सो। और द फाइनल सेटिंग टाइम इज द टाइम आफ्टर विच द पेस्ट बिकम सो हार्ड। देखो इनिशियल सेटिंग टाइम में तो हमने वहां से मेजर किया जब हमने इंस्टेंट वाटर ऐड किया सीमेंट में, और तब तक मेजर किया जब तक सीमेंट ने अपनी प्लास्टिसिटी को स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी। ठीक है, तब तक किया। अब फाइनल सेटिंग टाइम वो टाइम होता है आफ्टर विच द पेस्ट बिकम सो हार्ड, जब हमारी जो पेस्ट होती है सीमेंट पेस्ट वो हार्ड हो जाती है, दैट द एंगुलर अटैचमेंट टू द नीडल अंडर स्टैंडर्ड वेट्स फेल्स टू लीव एनी मार्क ऑन द हार्डन्ड कंक्रीट। ठीक है,
अब यहां पर क्या यूज होता है, एनुलर कॉलर, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नोट, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ओपीसी। ओपीसी क्या डिनोट करता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ये डिनोट करता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड पोर्टलैंड सीमेंट। जो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, वो होता है 30 मिनट्स। और जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, वो होता है 600 मिनट्स, मतलब 10 आवर। ये हमारा मिनिमम है और ये हमारा मैक्सिमम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। मतलब कि आपसे पूछ लें कि इनिशियल सेटिंग टाइम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का कितना होता है, वो होता है 30 मिनट्स। और फाइनल सेटिंग टाइम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का कितना होता है, वो होता है हमारा 600 मिनट्स, मतलब कि 10 आवर। ये आपको याद करना ही करना है। आप बच्चे एक बार पीवाईक्यू लगा के देखना, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है। इनिशियल सेटिंग टाइम बताओ, फाइनल सेटिंग टाइम बताओ। ये तो एसएससी वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है। अब एक चीज मैंने आपको ऊपर बताई है, वाइकट apparatus इज यूज टू डिटरमाइन कंसिस्टेंसी ऑफ स्टैंडर्ड सीमेंट पेस्ट, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। देखो, अब स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, इन तीनों को निकालने के लिए जो हम apparatus यूज करते हैं, वो कौन सा यूज करते हैं, वो हम करते हैं वाइकट्स apparatus। आप ऐसे ही फ्लो चार्ट में ये बना लिया करो, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। इन तीनों के लिए हम कौन सा apparatus यूज करते हैं, इन तीनों के लिए हम यूज करते हैं वाइकट apparatus। तो यही चीज मैंने सेकंड पॉइंट में यहां लिखी है। आई होप अब आपको ये चीज भी समझ आ गई होगी। ठीक है। तो ये है हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम, ये है हमारा फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे भी टेबल देख लेते हैं हम। एक और टेबल है हमारा ये वाला। देखो, जो कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है उसमें मैंने आपको अभी बताया कौन सी रॉड यूज करते हैं, हम प्लंजर यूज करते हैं, मैंने आपको ये बताया। और जो प्लंगर का जो प्लंजर होता है उसका डाया कितना होता है, वो होता है 10 mm। इनिशियल सेटिंग टाइम में जो हम यूज करते हैं, स्क्वायर नीडल यूज करते हैं, और उसका साइज कितना होता है, 1 mm होता है, ये आपको याद रखना है। फाइनल सेटिंग टाइम में हम एनुलर कॉलर यूज करते हैं विद नीडल, और उसका साइज कितना होता है, उसका साइज होता है 5 mm। ये टेबल आपको याद रखना है। ठीक है। कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए प्लंजर यूज होता है, उसका साइज होता है 10 mm। इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए स्क्वायर नीडल यूज होती है, उसका साइज होता है 1 mm। फाइनल सेटिंग टाइम के लिए एनुअल कॉलर विद नीडल यूज होता है, उसका साइज होता है 5 mm। ये आपको याद रखना है ये टेबल। काफी ढूंढ ढूंढ के मैंने ये एनालाइज कर करके ये नोट्स बनाए हुए हैं, तो इसलिए आपको इनमें से कुछ नहीं स्किप करना है, ये सब ही सब इंपॉर्टेंट है। मैंने फालतू का कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसमें, जो इंपॉर्टेंट डाटा है मैंने आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। आई होप आपको पता चल गया होगा। ठीक है। तो आज अभी हमने जो किया है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट भी हो गया हमारा और सेटिंग टाइम टेस्ट भी हो गया हमारा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ टेस्ट। पहले हम ये टेस्ट पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है। इसमें हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगा, वो देखेंगे हम। चलिए आइए देखते हैं। ये है हमारा स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है। बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने जो जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो एग्जाम मैंने आपको रेड मार करके यहाँ पर लिख दिया हुआ है। आप प्लीज हाइलाइटर के साथ उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है। दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ सीमेंट अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग। मतलब कि ग्रेजुअल लोडिंग के अगेंस्ट कितना रेजिस्ट कर सकता है सीमेंट, उस टेस्ट उसको हम परफॉर्म करने के लिए हम जो टेस्ट यूज करते हैं वो होता है हमारा स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है। अब हमारे दो टाइप्स को स्ट्रेंथ टेस्ट होते हैं, एक होता है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, एक होता है हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। ये दोनों हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होता है, हम एक बाय एक पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, पहला पॉइंट, दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट।
मतलब कि ये टेस्ट परफॉर्म होता है क्या फाइंड करने के लिए, जो हमारी सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसको फाइंड करने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ये है हमारा पहला पॉइंट। बिल्कुल आराम आराम से। The test specimens are 70.6 mm cubes having face area of about 5000 mm square. Large size specimen cubes cannot be made since cement shrinks and cracks may develop. अब मैं इस जो पॉइंट आपको समझाता हूँ। देखो, हम क्यूब्स बनाते हैं, इसमें जनरली हम यहाँ पर 3 क्यूब्स बनाते हैं। ठीक है, क्यूब्स हमने बना दिए। ठीक है, जो क्यूब्स का यहाँ पर जो साइज होगा ना वो 70.6 mm का होगा, और जो इसका फेस एरिया होगा वो कितना होगा, 5000 mm स्क्वायर। लार्ज जो अब हम इससे बड़े साइज की क्यूब्स क्यों नहीं बनाते? देखो लिखा है ना, लार्ज साइज स्पेसिमेन क्यूब कैनॉट बी मेड। उसमें क्या होता है, जो हमारा सीमेंट होता है वो श्रिंक हो जाता है, और उसके कारण जब हमारा सीमेंट श्रिंक हो गया उसके कारण हमारे क्रैक्स आ जाते हैं, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। इसलिए हम लार्ज साइज के क्यूब्स नहीं बनाते यहाँ पर। ठीक है, इस केस में जो हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं सीमेंट का। ठीक है, अब आपसे पूछ लेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में सीमेंट के जो क्यूब्स होते हैं उनका साइज कितना होता है? उसका साइज ये होता है 70.6 mm क्यूब, और उसका फेस एरिया कितना होता है, 5000 mm स्क्वायर होता है। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। बिल्कुल आराम आराम से बता रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, अब अगला थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। द टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड टेस्ट रूम शुड बी 27 डिग्री +- 2 डिग्री सेल्सियस। अब मैं पहले यहाँ तक बता देता हूँ आपको। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में जो टेम्परेचर होता है हमारा वो अराउंड होता है 27 डिग्री +- 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, a mixture of cement and standard sand in the proportion 1:3 by weight is mixed dry with a trowel for 1 minute and then with water until the mixture is of uniform color. ये ट्रॉवल आपने देखी होगी। ट्रॉवल से हम यहाँ पर एक मिक्सचर लेते हैं सीमेंट और सैंड का, कितनी प्रपोर्शन में, 1:3 की प्रपोर्शन में। और ये हम मतलब कि इनको हमने मिक्स किया, जो ट्रॉवल होती है उसके साथ हमने 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स किया और उसमें वाटर ऐड किया। ठीक है, तब तक मिक्स करेंगे तब तक यूनिफॉर्म कलर ना हो जाए। ठीक है, अब इस केस में हम कितने क्यूब्स बनाते हैं, मैंने अभी आपको बताया 3 ही बनाते हैं। 3 स्पेसिमेन क्यूब्स आर प्रिपेयर्ड। 3 क्यूब्स प्रिपेयर करते हैं, 3 क्यूब्स प्रिपेयर करते हैं इसमें हम, प्रिपेयर। ठीक है, ये है हमारा थर्ड पॉइंट। अब इसमें क्वेश्चन आता है, थर्ड पॉइंट आपको बता देता हूँ कि टेम्परेचर तो आपको बता दिया कि टेम्परेचर क्या होता है, 27 +- 2 डिग्री सेल्सियस। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा हो गया कि सीमेंट सैंड की प्रोपोर्शन कितनी होती है इसमें, वो होती है 1:3। आपको याद रखना है। और इसमें कितने स्पेसिमेन क्यूब्स हम बनाते हैं, वो बनाते हैं हम 3 क्यूब्स बनाते हैं हम यहाँ पर इस टेस्ट में। आई होप जो मैंने अभी यहाँ पर पॉइंट बताया आपको, मैंने वो सारे आप नोट कर रहे होगे साइड बाय साइड और आपको समझ आ गया होगा। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अब हम फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। द मटेरियल फॉर ईच क्यूब इज मिक्स सेपरेटली। हर क्यूब के लिए हम अलग अलग मटेरियल बनाएंगे तो हम उसको सेपरेटली मिक्स करेंगे। द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर। देखो, सीमेंट की क्वांटिटी लेते हैं 185 ग्राम, सैंड की क्वांटिटी लेते हैं 555 ग्राम, और पानी लेते हैं P/4 +3%। ये ऐसे होता है हमारा, मैं आपको लिख के बताता हूँ। P/4 +3%। वेयर P क्या होता है, देखो अभी लिखा है परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। ये आपको मैंने पहले बता दिया था। P को हम वाटर कंटेंट, वाटर से परसेंटेज ऑफ वाटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब आपसे पूछ लें कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में बताइए जो हम सीमेंट की क्वांटिटी यूज करते हैं, सैंड की क्वांटिटी यूज करते हैं, वो कितनी होती है, जो वाटर यूज करते हैं कितने परसेंटेज में होता है। देखो, सीमेंट की क्वांटिटी जो हम यूज करते हैं वो होती है 185 ग्राम। सैंड का स्टैंडर्ड जो स्टैंड होती है सैंड होती है वो 555 ग्राम, और वाटर वाटर होता है P/4 +3%। ये हम यूज करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में। आई होप ये चारों के चारों पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। बेस्ट के बेस्ट नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ यहाँ पर एसएससी जेई के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक मिनट वेट कीजिए। अब देखिए,
ठीक है। तो अब क्या होता है कि मोल्ड को हमने फिल्ड कर दिया, द मोल्ड इज फिल्ड कंप्लीटली विद द सीमेंट पेस्ट एंड इज प्लेस्ड ऑन द वाइब्रेशन टेबल। Vibrations are imported for about 2 minutes at a speed of 12,000 प्लस माइनस 400 पर मिनट। देखो, अब हमने जो मोल्ड थे वो बना दिए तीन। ये मोल्ड है हमारे, सपोज कीजिए ये हमने बना दिए तीन। तीन मोल्ड डाल दिए, इसमें हमने सीमेंट पेस्ट को ऐड कर दिया। अब हमने इसको वाइब्रेशन टेबल पे रखा था अराउंड 2 मिनट। कितनी स्पीड में? 12,000 प्लस माइनस 400 पर मिनट। ये इस पॉइंट का मतलब है। ठीक है, अब आगे। द क्यूब्स आर देन रिमूव्ड फ्रॉम द मोल्ड एंड सबमर्ज इन क्लीन फ्रेश वाटर एंड आर टेकन आउट जस्ट प्रायर टू टेस्टिंग इन कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। ठीक है। देखो, अब हमने क्यूब्स को ना मोल्ड से निकाल दिया। क्यूब्स आर देन रिमूव फ्रॉम द मोल्ड्स। मोल्ड से हमने क्यूब को निकाला और उसको हमने सबमर्ज कर दिया, एक एक जो पानी है पानी के अंदर सबमर्ज कर दिया। एंड आर टेकन जस्ट प्रायर टू टेस्टिंग इन कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो, जो हमारा आईएएस कोड है ना, वो कहता है, वो जनरली ऐसे तो 7 दिन की स्ट्रेंथ भी होती है, 28 डेज की भी होती है, 14 डेज की भी होती है। लेकिन एज पर आईएएस कोड ना हम 28 डेज की स्ट्रेंथ को मानते हैं। 28 डेज की। ठीक है। अब क्या होता है कि हमने क्यूब्स निकाल दिए मोल्ड से और क्यूब्स को हमने पानी में डाल दिया लगभग 28 दिन के लिए। ऐसे तो 7 दिन का भी होता है, 14 दिन का भी होता है, 28 दिन का होता है। आईएएस कोड सजेस्ट करता है 28 डेज स्ट्रेंथ को। ठीक है। तो 28 दिन के लिए हमने उसको रख दिया पानी के अंदर। अब हमने उसको निकाला पानी से बाहर। तो अब हमने उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ था सीमेंट की, उसको चेक करना है। वो हम चेक करेंगे इसमें, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में, उसमें चेक करेंगे हम। ठीक है। अब आगे क्या लिखा है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज टेकन टू बी द एवरेज ऑफ द रिजल्ट ऑफ 3 क्यूब्स। इसका मतलब है, सपोज कीजिए हमने 3 क्यूब बनाए थे। ए की वैल्यू आई 10, ए की वैल्यू आई 20, ए की वैल्यू आई 30। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ। अब हमने जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेनी है वो इन तीनों की एवरेज लेनी है, मतलब 10 प्लस 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 3। ये कितना हो गया? 30, 50, 60। 60/3 मतलब कि 20। ये एवरेज स्ट्रेंथ आ गई। ये आ गई हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 N/mm²। ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल बताया है। ठीक है, ये इस लाइन में लिखा है। अब आगे क्या लिखा है? एन एवरेज ऑफ 3 सैंपल इज टेकन एज कंप्रेशन स्ट्रेंथ हैविंग मैक्सिमम डिवीजन ऑफ प्लस माइनस 15%। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ये गेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ये एज स्टेटमेंट आई थी, एन एवरेज ऑफ 3 सैंपल इज टेकन एज कंप्रेशन स्ट्रेंथ हैविंग मैक्सिमम डिवीजन कितनी होती है? +-10%। ऑप्शन थे +-15%, तो इसका आंसर था +-15%। ये होती है मैक्सिमम डिवीजन। ठीक है। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया यहाँ पर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब लास्ट, द लोड इज अप्लाइड फ्रॉम जीरो एट ए रेट ऑफ 35 N/m² पर मिनट। देखो, हमने लोड स्लोली 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 कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में अप्लाई किया। ठीक है। अब आपसे पूछते हैं कि बताइए, जो हमारा लोड होता है, जिसको ग्रेजुअल लोड भी बोलेंगे, वो कितना होता है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में? वो होता है हमारा 35 N/mm² पर मिनट। ये आपको याद रखना है। The compressive strength is calculated from the crushing load divided by the average area। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम फिर निकालेंगे क्रशिंग लोड जो आएगा, डिवाइडेड बाय जो हमारा एवरेज एरिया होगा। ठीक है। और विच द लोड इज अप्लाइड, जो हमारा रिजल्ट होगा वो किस में एक्सप्रेस्ड होगा? N/mm² में। ठीक है। अब जो यहाँ पर मैंने लिखा क्रशिंग लोड, ये तो आपकी वैल्यू आएगी, जो हमारी वैल्यू आएगी इसमें क्रशिंग लोड में, जो हमारी कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में वो लेंगे। एवरेज एरिया के क्या लेंगे? यही 70.6 इंटू 70.6 इंटू 70.6, ये एरिया लेंगे। ये इसका फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट इस यहाँ पर इस स्लाइड का। ये आपको तीनों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। तो ये तो आपने देख दिया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। बहुत अच्छे से मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से नोट करने ही करने हैं। ठीक है। तो ये देखो, अब
ये कुछ डाटा है, आपको याद रखना है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। ठीक है, देखो, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में जब 33 ओपीसी 33 ग्रेड होता है, उस केस में 16 न्यूटन पर एमएम स्ट्रेंथ होती है 3 दिन की। 7 दिन की होती है 22 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 28 दिन की होती है 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सेम पोर्टलैंड पोजलोना सीमेंट के लिए लिखा है, लो हीट के लिए लिखा है, रैपिड हार्डनिंग के लिए लिखा है, हाई एल्यूमिनियम सीमेंट के लिए लिखा है। अब आपसे पूछ रहे हैं, बताइए कि हाई एल्यूमिनियम सीमेंट की एक दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है मिनिमम। वो होती है 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और हाई एल्यूमिनियम सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है 3 दिन की, वो होती है 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये टेबल आपको याद करना है। अब ये मैंने, अब ये नीचे जो टेबल है, ये मैंने आपको बताया है सिर्फ ओपीसी का, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का। यहाँ पर बाकी, यहाँ तो सारे सीमेंट है ना, ये है ओपीसी का। ये 3 दिन की, ये 7 दिन की, ये 28 दिन की। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। देखो, 3 दिन की ओपीसी की होती है 33 की 16, 23 43 की होती है, 53 की होती है 27। ये आपको ऐसे याद रखना है, 16 22 23 23 33 23 33 43 27 37 57। आपसे पूछ लेंगे, बताइए ओपीसी 33 की 7 दिन की, 7 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है। वो होती है 22 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। देखो, जो ओपीसी की 7 दिन की स्ट्रेंथ होती है ना, वो 28 दिन के 2/3 होती है। ये आपको याद रखना है। मतलब कि ये देखो, सपोज कीजिए, यहाँ लिखा है 28 दिन की जो स्ट्रेंथ था ओपीसी 33 की, वो 33 है। अब 7 दिन की कितनी होगी, मैंने अभी क्या बोला, 2/3 होगी 28 दिन के, मतलब 2/3 ऑफ 28 दिन। 2/3 मल्टीप्लाई 28 दिन की कितनी होती है 33। 3 1 जा 3 11 जा, आ गया ना 22। तो यही लिखा है 22। देखो, बहुत अच्छे से क्लासिफाई करके बताया मैंने आपको। तो ये ऊपर वाला टेबल और ये नीचे वाला, ये आपको दोनों अच्छे से याद होने ही होने चाहिए। ठीक है, बहुत ढूंढ ढूंढ के आपके लिए मैंने बहुत अच्छे से नोट कवर किए हुए हैं, तो आपको इनमें से कुछ भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो, अब ये एक है, IS 10262 हैज क्लासिफाइड द ओपीसी ग्रेड वाइज। कहाँ कहाँ तक क्लासिफाई किया है, ग्रेड ए से लेके ग्रेड एफ तक, बेस्ड ऑन 28 डे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। देखो, मैंने अभी आपको बोला था ना, आईएस कोड कौन सी स्ट्रेंथ के ऊपर बेस्ड होता है, यहाँ पर कौन सी स्ट्रेंथ को मानता है। ये जनरली मानता है 28 डे की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को। देखो आ गया ना ये। अब कैटेगरी ए में कहाँ से लेके कहाँ तक ग्रेड आते हैं, 32.5 टू 37.5 तक स्ट्रेंथ आती है। कैटेगरी बी में है, कैटेगरी सी, डी, ई, एफ। अब ये एसएससी जेई में 2019 या 2020 में क्वेश्चन आया था कि बताइए कैटेगरी ए है ओपीसी की, तो इसमें स्ट्रेंथ कहाँ से लेके कहाँ तक लाई करेगी। तो ये होती है 32.5 से लेके 37.5 तक। तो ये आपको टेबल एज इट इज ऐसे याद करना है। According to the 33, 43 and 53 grade of cement corresponding to category A, C and E respectively। देखो, 33 किसके बीच आ रहा है, ए के बीच आ रहा है, यहाँ पर लिखा है ए। अब 43 किसके बीच आ रहा है, इसके बीच आ रहा है, ये कौन सा है, सी, तो यहाँ लिखा है सी। अब 53 किसके बीच में आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पर ई, तो यहाँ लिखा है ई। देखो ऐसे है ये। ठीक है, however most of the 43 grade cement अवेलेबल इन द मार्केट फॉर इन कैटेगरी डी एंड द 53 ग्रेड सीमेंट इन कैटेगरी एफ। जो मार्केट में अवेलेबल है, हालांकि जो 43 ग्रेड है वो कैटेगरी डी में फॉल करता है, लेकिन एज पर आईएस कोड जो भी ट्रेंड है, वो आपको ये टेबल में याद रखना है। ये टेबल आपको याद रखना है, बस आपको ये अच्छे से याद रखना है। ये मैं स्टार मार्क कर दिया मैंने आपको, ये अच्छे से याद करना है आपको। ठीक है, एक आपको ये पॉइंट भी हो गया। ये था हमारा पूरा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में जो जो भी पॉइंट्स थे, आपको मैंने पूरे डिटेल में बता दिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट तो हो गया हमारा। अब हम देखेंगे हम टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। सेम ही है लगभग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के, लेकिन इसमें हम टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं सीमेंट की। तो हम इसमें भी .1, .2, .3 बहुत अच्छे से कवर करते हैं। देखिए, सबसे पहले, दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू फाइंड द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। मतलब कि ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है
सीमेंट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को निकालने के लिए। ये हमारा पहला पॉइंट है। ठीक है, द टेंसाइल स्ट्रेंथ में बी डिटरमाइंड बाय ब्रिक्यूट टेस्ट मोड मेथड और बाय स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। देखो, अब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किससे डिटरमाइन करते हैं? कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन से। उसी तरह जो टेंसाइल स्ट्रेंथ हम डिटरमाइन करते हैं, एक होता है हमारा ब्रिक्यूट टेस्ट मेथड या एक होता है हमारा स्प्लिट स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। इससे हम परफॉर्म डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ये आपको दोनों पॉइंट याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, a mixture of cement and sand is gauged in the proportion of 1:3 by weight। देखो, सीमेंट एंड सैंड का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में भी यही प्रोपोर्शन था और टेंसाइल स्ट्रेंथ में भी यही प्रोपोर्शन आता है। ये आपको याद रखना है। अब आगे, द परसेंटेज ऑफ वाटर टू बी यूज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉर्मूला P/5 + 2.5 वेयर P मैंने आपको पहले ही बताया, मैं फिर से भर के बता देता हूँ। परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए पेस्ट और स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में था ये P/4 + 3%। अब इस केस में होता है, ये होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ के P/5 + 2.5%। ये आपको याद रखना है कि किस केस में जो परसेंटेज ऑफ वाटर होता है कैलकुलेट किस फॉर्मूले से होता है। ये होता है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के केस में, ये होता है हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ के केस में। यही लिखा हुआ है, मैंने अच्छे से नोट्स बना के दिए हुए हैं आपको, अच्छे से रेड मार्क किया हुआ है जो इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ समझना है और अपनी कॉपी में अच्छे से याद नोट करना है और याद करना है फिर आपको। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एंड द टेस्ट रूम शुड बी। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 27 डिग्री ± 2 डिग्री सेल्सियस। ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है। फोर्थ पॉइंट हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट, ये पढ़िए, द मिक्स इज फिल्ड इन मोल्ड्स ऑफ द शेप शोन इन फिगर 5.11। ये अभी हम देखते हैं, जो हमने मिक्स बनाया सीमेंट पेस्ट का, वो हम मोल्ड में फिल करते हैं। ठीक है, आफ्टर फिलिंग द मोल्ड एन एडिशन हीप ऑफ मिक्स इज प्लेस्ड इन मोल्ड एंड इज पुश्ड डाउन विद द स्टैंडर्ड स्पैटुला until the mixture is level with the top of mold। देखो, जब हमने मिक्स मोल्ड में से जो फिलिंग थी सीमेंट पेस्ट की फिल की, एक और जो फिलिंग है उसको हम ऐड ऑन करेंगे, बिल्कुल अच्छे से उसको लेवलिंग करेंगे। ठीक है, ताकि बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल स्मूथ लेवल हो जाए मोल्ड में वो जो हमारा सीमेंट पेस्ट होगा। ठीक है, द ऑपरेशन इज रिपीटेड ऑन द अदर साइड ऑफ मोल्ड ऑल्सो। द ब्रिक्वेट्स इन द मोल्ड आर फिनिश्ड बाय स्मूथिंग द सरफेस विद द ब्लेड ऑफ ए ट्रॉवल। ठीक है, ये मैंने आपको अभी बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये पॉइंट भी हो गया, मैं भी आपको फिगर भी बताऊंगा। ये है हमारा स्टैंडर्ड ब्रिक्यो टेस्ट जो हम यूज करते हैं। दे आर देन केप्ट फॉर 24 आवर्स एट ए टेम्परेचर ऑफ 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस एंड इन एन एटमोसफेयर हैविंग 90% ह्यूमिडिटी। उसमें भी यही था, 90% ह्यूमिडिटी, और इसमें भी यही है। द ब्रिकेट्स आर देन केप्ट इन क्लीन फ्रेश वाटर एंड आर टेकन आउट बिफोर टेस्टिंग। अब इसमें कितने ब्रिकेट टेस्ट होते हैं? 6 ब्रिकेट्स आर टेस्टेड, ये आपको याद रखना है। 6 briquettes are tested and average tensile strength is calculated. Load is applied steadily and uniformly starting from 0 and increasing at the rate of 3.5 Newton per mm square of section in 12 seconds। अब आपको एक चीज याद रखनी है, मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से बताता हूँ। देखो, सीमेंट के केस में आपको 35 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, यही था ना, 35 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। मैं आपको वो बता भी देता हूँ। 35 न्यूटन, ये रहा 35 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो ग्रेजुअल लोड होता है ये होता है हमारा 35 न्यूटन पर एम स्क्वायर। किसके केस में? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के केस में। और टेंसाइल स्ट्रेंथ के टेस्ट के केस में इसमें ग्रेजुअल लोड होता है 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये किसके केस में होता है? ये टेंसाइल स्ट्रेंथ के केस में होता है। ये आपको याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर सेपरेट लिख के मेंशन कर दिया, क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है। एसएससी जेई में नहीं आया हुआ है, लेकिन कुछ एग्जाम में ये पूछा हुआ है, एक एग्जाम में। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड ब्रिक्योट, इसकी डायमेंशंस दी हैं यहाँ पर, मेंशन है सब कुछ। ये एक डायग्राम है इसकी, जो ब्रिक्योट टेस्ट से हम निकालते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ को सीमेंट की। ठीक है, ये इसकी डायग्राम है। आई होप आपको ये पता चल गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो, अब ये नोट है, कुछ आपको याद रखना है।
Ordinary Portland cement should have a tensile strength of not less than 2 Newton per mm square after 3 days and not less than 2.5 Newton per mm square after 7 days. ये टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है फॉलिंग लोड डिवाइड बाय फेलिंग लोड डिवाइड बाय 6.45, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये 6.45 कहाँ से आया ये आपको पता है? ये जो इसका एरिया दिया हुआ है ये एरिया है, आपको बताता हूँ एक मिनट। ये इसका एरिया दिया हुआ है, ये देखो ये वाला, ये 25.54, ये 2.54 वाला, ये इसका एरिया मल्टीप्लाई करके 6.45 आया हुआ है इसको। ठीक है, अब एक चीज ऊपर भी नोट करनी है आपको कि जो तुम्हारा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, एक मिनट देखो, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो 2 न्यूटन पर एमएम से कम पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए 3 दिन के बाद, और 2.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए 7 दिन के बाद। ये आपको याद रखना है। ये एसएससी जेई में तो नहीं आया हुआ है, लेकिन ये स्टेट जेईई एग्जाम में ये क्वेश्चन बना हुआ है कि बताइए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितने से कम नहीं होनी चाहिए आफ्टर 3 डेज। उसका आंसर होता है 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और 7 डेज के बाद उसका आंसर होता है 2.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और ये टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद रखना है, फेलिंग लोड डिवाइड बाय 6.45। आई होप ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे से ये भी समझ आ गया होगा। तो अब मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूँ, अभी हमने कौन कौन से टेस्ट कवर कर लिए हैं आपको। एक बार फिर 1 मिनट वेट कीजिए, आपको मैं बता देता हूँ। हमने देखिए, हमने फाइनेंस टेस्ट पिछले लेक्चर में कर लिया था, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी अभी कर लिया, सेटिंग टाइम टेस्ट भी अभी कर लिया, स्टैंड टेस्ट भी आप अभी कर लिया। अब हमारे दो टेस्ट बचते हैं, साउंडनेस टेस्ट और केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। अब हम साउंडनेस टेस्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम साउंडनेस टेस्ट देखो, बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ आपको, मैं इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, इससे बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ आपको साउंडनेस टेस्ट। ठीक है, देखो साउंडनेस टेस्ट हम क्यों परफॉर्म करते हैं? ये हम परफॉर्म करते हैं जो हमारे वॉल्यूम चेंज होते हैं ना सीमेंट में, हाइड्रेशन प्रोसेस मैंने आपको अभी बताया हुआ है बिल्कुल, जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है सीमेंट एंड वाटर के बीच में, ये आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है पिछले लेक्चर में। ठीक है, ये टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं कि जो हमारे वॉल्यूम चेंजेस होते हैं सीमेंट में ड्यूरिंग हाइड्रेशन, उस चीज के लिए, उसके लिए हम ये टेस्ट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, देखो आपको यहाँ पॉइंट भी लिखा है, दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू फाइंड द एक्सटेंट ऑफ वॉल्यूम चेंजेस इन सीमेंट ड्यूरिंग हाइड्रेशन। ठीक है, ये पहला हो गया। अनसाउंडनेस इन सीमेंट इज ड्यू टू किसकी वजह से होता है, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। लाइम की वजह से होता है, सल्फर की वजह से होता है, और मैग्नीशिया की वजह से होता है, अगर एक्सेस क्वांटिटी में हो जाए तो। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि लाइम और मैग्नीशिया को मेजर करने का फॉर्मूला है, डायरेक्टली टेस्ट है, लेकिन सल्फर को नहीं कर सकते हम, ये भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। अब आपसे पूछ लेंगे कि अनसाउंडनेस इन सीमेंट किसकी वजह से होती है, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया हुआ है, लाइम की वजह से होती है, सल्फर की वजह से होती है, और मैग्नीशिया की वजह से होती है। ठीक है, देखो अब दो टेस्ट होते हैं सीमेंट के जो हमारा साउंडनेस होता है उसको टेस्ट करने के लिए। एक तो हमारा लीच एटलियर मेथड होता है, और एक होता है हमारा ऑटोक्लेव मेथड। लीच एटलियर मेथड तो हम लाइम के लिए यूज करते हैं, ऑटोक्लेव मेथड हम मैग्नीशिया के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है साउंडनेस की वैल्यू कितने तक लिमिट होती है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के केस में, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के केस में, लो हीट सीमेंट के केस में, और पोर्टलैंड पोजलोना सीमेंट के केस में। ये लिमिट होती है 10 mm। ये अभी मैंने शॉर्टकट में लिखा है, ये जब हम अगले लेक्चर में हम टाइप ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे ना, तब आपको ये सीमेंट के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा जो इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, और हाई एल्यूमिनियम सीमेंट के केस में साउंडनेस की वैल्यू कितने तक लिमिट होती है, कितने से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, 5 mm की। ठीक है, सुपर सल्फेटेड सीमेंट भी आता है इसमें। अब मैं आपको बेसिक अपनी भाषा में समझा देता हूँ, देखो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, पोर्टलैंड पोजलोना सीमेंट, इसमें जो हमारी साउंडनेस की सीमेंट की वैल्यू लिमिटेड होती है ना, वो कितने तक होती है, कितने से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, 10 mm तक एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ये भी कर देता हूँ मैं आपको मार्क, इससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अब हाई एल्यूमिनस सीमेंट और सुपर सल्फेटेड सीमेंट,
इसकी वैल्यू कितने से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, 5 mm से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट था, ये हमारा थर्ड पॉइंट था। अभी हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइम के लिए साथ। ठीक है, देखो अभी मैंने बताया अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम के लिए कौन सा टेस्ट, कौन सा मेथड यूज होता है, कौन सा टेस्ट होता है, लीच एटलियर टेस्ट। कौन सा होता है, लीच एटलियर टेस्ट लाइम के लिए। अभी मैंने आपको बताया, अभी हम वो पढ़ेंगे। देखो, unsoundness due to lime is found using Lee-Chatelet test, which consists of split cylinder of dia and height of 30 mm and indicators arm of length 165 mm। इसका मतलब है कि जो हमारा अनसाउंडनेस लाइम की वजह से होता है, उसको हम फाउंड करते हैं कौन से टेस्ट से, ली चैटले टेस्ट से, जो हमारा कंसिस्ट करता है स्प्लिट सिलेंडर, जिसका डाया और हाइट होती है 30 mm। आपसे पूछा जा चुका है कि लाइम के केस में हम ली चैटले टेस्ट यूज करते हैं, वो कंसिस्ट करता है स्प्लिट सिलेंडर का डाया और हाइट कितना होता है 30 mm। ये पॉइंट हो गया एक। और जो इंडिकेटर्स आर्म होते हैं उसकी लेंथ कितनी होती है, वो होती है 165 mm। तभी मैंने ये रेड मार्क किया हुआ है, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। द apparatus इज शोन इन फिगर 5.10। अभी मैं आपको फिगर भी बताता हूँ, आगे बढ़ते हैं। द मोल्ड इज प्लेस्ड ऑन ए ग्लास शीट एंड इज फिल्ड विद नीट सीमेंट पेस्ट formed by gauging 100 gram cement with 0.78 times the water required to give paste of standard consistency। अब इसमें कितने ग्राम ऑफ सीमेंट का सैंपल लेते हैं, 100 ग्राम सीमेंट। अब कितने टाइम्स वाटर लेते हैं, 0.78 टाइम्स। अब स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, इस केस में हम लेते हैं 0.85 पी। जो मैं बोल रहा हूँ आप लिख भी लीजिए करिएगा साथ साथ में। और साउंडनेस के केस में, लाइम के वले के केस में हम लेते हैं 0.78 पी। ये आपको याद रखना है, 0.78 पी। ठीक है, अब द मोल्ड, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। द mold is covered with a glass sheet and a small weight is placed on the covering glass sheet. The mold is then submerged in the water at a temperature of 27 डिग्री to 32 डिग्री सेल्सियस। ये इसका टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। After 24 hours, the mold is taken out and the distance separating the indicator point is measured। मतलब कि जो 24 घंटे के बाद हम मोल्ड को निकाल देते हैं और जो डिस्टेंस होता है इंडिकेटर पॉइंट का वो मेजर करते हैं। द मोल्ड इज अगेन सबमर्ज्ड इन वाटर, द वाटर इज नाउ बॉइल्ड फॉर 3 आवर्स। हम मोल्ड को फिर से पानी में डालते हैं, उस केस में हम पानी को बॉइल करते हैं 3 घंटे के लिए। द मोल्ड इज रिमूव फ्रॉम वाटर एंड इज कूल डाउन। फिर हम मोल्ड को बाहर निकालते हैं, उसको कूल करने के लिए रखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द इंडिकेटर पॉइंट इज मेजर्ड। द डिफरेंस बिटवीन द टू मेजरमेंट्स रिप्रेजेंट द अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट। अब जो इन दोनों मेजरमेंट्स के बीच में डिफरेंस आएगा ना, वो रिप्रेजेंट करता है हमारा अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट को। ठीक है, आई होप ये भी आपको पता चल गया होगा। ये जहां पर मैंने जितना भी पॉइंट लिखे ना, ये आपको सारे याद रखने हैं, यहाँ पर कुछ नहीं स्किप करना है। ठीक है, अब फिगर 5.10 में आपको वो डायग्राम भी बता देता हूँ। ये है हमारा ली चैटलियर एपरेटस। देखो, ये स्प्लिट सिलेंडर का डाया और हाइट 30 mm। ठीक है, ये इंडिकेटर आर्म हो गए हमारे 165 mm। ये ग्लास प्लेट लगी है, तो ये हमारा ली चैटलियर एपरेटस। ये हमारा क्या है, ली चैटलियर एपरेटस है। ठीक है, ये भाई आपको मैंने कंप्लीट बता दिया। तो ये हमारा साउंडर टेस्ट जो हम लाइम के लिए निकालते हैं ली चैटली टेस्ट के साथ, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं मैग्नीशिया के लिए। ये है हमारा मैग्नीशिया के लिए। देखो, मैग्नीशिया के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, वो यूज होता है हमारा ऑटोक्लेव टेस्ट। ये टेस्ट जनरली मैग्नीशिया के लिए ना, जो अनसाउंड ड्यू टू मैग्नीशिया, इसमें जो ऑटोक्लेव टेस्ट होता है ना, एक मिनट यहाँ पर मिस्टेक है, आप लिख लीजिए लाइन। ठीक है, देखो, दिस टेस्ट इज सेंसिटिव टू बोथ अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशिया। ये जो ऑटोक्लेव टेस्ट है ना, ये लाइम और मैग्नीशिया दोनों के लिए चल जाता है। जबकि जो लीच एटलियर टेस्ट था, वो तो सिर्फ लाइम के लिए ही है। अनसाउंडनेस टेस्ट लाइम के लिए भी हो जाता है, मैग्नीशिया के लिए भी हो जाता है। यहाँ लिखा है ना, दिस टेस्ट इज सेंसिटिव टू बोथ
अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ये हमारा सेकंड फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इन दिस टेस्ट ए ब्लॉक ऑफ 25 इंटू 25 इंटू 50 इज प्रिपेयर्ड। इस टेस्ट में हम एक ब्लॉक ब्लॉक प्रिपेयर करते हैं 25 बाय 25 बाय 250 का फ्रॉम द गिवन सैंपल ऑफ सीमेंट एंड इज प्लेस्ड इन द ऑटोक्लेव। उसको हमने ब्लॉक को प्रिपेयर करके ऑटोक्लेव में रखा। ठीक है, उसमें हम स्टीम प्रेशर लगाते हैं। स्टीम प्रेशर इन द ऑटोक्लेव इज देन प्लेस्ड एट सच ए रेट दैट द गॉज प्रेशर ऑफ 21 per kg per centimeter square and is attained in 1 hour and is maintained for next 3 hours। ठीक है, 25 per kg centimeter square and is maintained attained in 1 hour and is maintained for next 3 hours। इसमें जो ग्रॉस प्रेशर होता है वो कितना होता है हमारा, वो होता है 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज आपको ये भी याद रखनी है। ठीक है, द सैंपल इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द ऑटोक्लेव एंड अलाउड टू कूल ऑफ एंड टेस्टेड फॉर इट्स साइज। फॉर ओपीसी अब आपको ये पॉइंट याद रखना है, इंक्रीज इन साइज ऑफ एनी साइज मस्ट एनी साइड मस्ट नॉट एक्सीड, कितने से एक्सीड नहीं करना चाहिए, 0.8% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मैंने जितने भी पॉइंट लिखे हैं आपको याद रखने हैं, लेकिन मैं एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बोलता हूँ कि आपको एक याद रखना है मैग्नीशियट के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, ऑटोक्लेव टेस्ट यूज करते हैं। ऑटोक्लेव टेस्ट सेंसिटिव होता है बोथ के लिए, लाइम और मैग्नीशिया के लिए। और लाइम के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, वो लीच एटलियर टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा साउंडनेस टेस्ट भी कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपको जितने भी टेबल में वहां पर टेस्ट लिख बताए थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। मैं आपको आपको वो दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये हमने सारे टेस्ट कवर कर दिया। अब एक टेस्ट बचा है केमिकल कंपोजिशन, लेकिन इसके साथ ना एक टेस्ट और ऐड कीजिएगा। एक होता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट सीमेंट के लिए, ये भी आपको याद रखना है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, मैं आपको वो बताने लगा। यहाँ पर नहीं लिखा है मैंने, आप ऐड कर लीजिएगा इस टेबल में, जब आप फ्लो चार्ट बनाएंगे आप ऐड कर लेना। ठीक है, तो आइए मैं बताता हूँ आपको। इसके सबसे पहले हम ये केमिकल कंपोजिशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट पढ़ते हैं। देखिए, इसमें केमिकल कंपोजिशन टेस्ट में ना कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले केमिकल कंपोजिशन टेस्ट का जो आईएस कोड है वो कितना है, IS 4032, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब द परसेंटेज लॉस ऑन इग्निशन, मतलब कि जो हमारा परसेंटेज है लॉस ऑन इग्निशन में कितने से एक्सीड नहीं करना चाहिए, 4% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। टोटल सल्फर कंटेंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2.5%, मतलब कि जो टोटल सल्फर कंटेंट है वो 2.5% से ज्यादा ग्रेटर नहीं होना चाहिए। टोटल मैग्नीशिया शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5%, जो हमारा टोटल मैग्नीशिया है वो ग्रेटर देन 5% नहीं होना चाहिए। टोटल वेट ऑफ इनसॉल्युबल रेजिड्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.5%, जो हमारा टोटल वेट है इनसॉल्युबल रेजिड्यू का 1.5% से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स है, आपको याद रखने हैं। जो हमारा रेशियो होता है एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड का, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड का रेशियो होता है वो 0.66 से कम नहीं होना चाहिए। ये हमारा अगला पॉइंट है। अब आगे, द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ लाइम टू दैट ऑफ सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.02 एंड शुड नॉट बी लेस देन 0.66। दिस रेशियो इज टर्म्ड एज लाइम सैचुरेशन फैक्टर। अब आपसे पूछ लें कि लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, इसकी रेशो को क्या कहते हैं, इसको रेशो को हम कहते हैं लाइम सैचुरेशन फैक्टर। ये कितने से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, ये 1.02 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। कितने से कम नहीं होना चाहिए, 0.66 से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, तो आपको ये ऐसे भी याद रखना है। ठीक है, आई होप ये आपको ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगे। ठीक है, ये 6 पॉइंट्स आपको केमिकल कंपोजिशन टेस्ट में आपको याद रखने हैं। और केमिकल कंपोजिशन टेस्ट का जो आईएस कोड है IS 4032, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। इसमें आपको कुछ पॉइंट्स हैं, आपको मैंने यहाँ रेड मार्क किए हुए हैं, आपको सिर्फ वो याद रखने हैं। ठीक है, देखिए, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट परफॉर्म होता है, फाइंड करता है हमारा क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सीमेंट का। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, in order to perform to this test, leach atelier flask is placed in constant temperature water bath and non-polarizing liquid like kerosene or naphthalene is added in it and level in the flask is the noted। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है
स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? वो यूज करते हैं हम ली चैटलियर फ्लास्क। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आ चुका है, मैच द फॉलोइंग में आया था एसएससी जेई में। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं? हम ली चैटलियर फ्लास्क यूज करते हैं। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट में हम कितने ग्राम ऑफ सीमेंट सैंपल लेते हैं? एक आपको ये याद रखना है, ये होता है 64 ग्राम ऑफ सीमेंट। देखिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। 64 gram of cement is then added in a flask and the air in it allowed to escape by continuously rolling the flask. अब फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? वो होती है 3.15। ये तो आपको याद होना ही होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज 3.15, ये आपको याद होना ही होना चाहिए, ठीक है। आई होप जो मैंने आपको चारों पॉइंट बताए स्पेसिफिक ग्रेविटी के, ये आपको याद रहेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ यही याद करना है यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, ठीक है। तो ये हमारे सारे टेस्ट कवर हो गए। इस सीमेंट के जो हमारा चैप्टर था इसमें टेस्टिंग ऑफ सीमेंट सारे कवर हो गए। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। मैं वन बाय वन आपको ये पढ़ के बता देता हूँ। देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की कितनी होती है? 3.15। एक तो आपको ये याद रखना है। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की कितनी होती है? 1.15, सॉरी 1.5। अब एक सीमेंट का बैग कितने किलो का होता है? कितने वेट क्या होता है उसका? वो होता है 50 kg, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट, एक सीमेंट ऑफ बैग की वॉल्यूम कितनी होती है? अराउंड 34.7 लीटर, या अप्रोक्सीमेटली आप 35 लीटर भी बोल सकते हो। अब ये बल्क डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितनी होती है? 1440 kg पर मीटर क्यूब। जितने भी पॉइंट मैंने लिखा है ना यहाँ पर, तो आपको ये सारे याद करने हैं। अब सीमेंट बैग का साइज क्या होता है? 0.3 मीटर स्क्वायर इन मल्टीप्लाई बाय 0.18 मीटर। 0.3 मीटर स्क्वायर क्या होता है? हमारा एरिया होता है। और 0.18 मीटर क्या होता है? हमारा हाइट होती है। ये भी आपको याद रखना है। अब वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो हम करते हैं, वो पर बैग के हिसाब से कितनी मिक्स करते हैं? वो करते हैं हम 8 मीटर क्यूब। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये लास्ट टेबल है आज के लेक्चर का। ऑलमोस्ट हमारा टेस्टिंग ऑफ सीमेंट सारा कवर हो गया। देखो, अब मैंने आपको बोला था ना आईएस कोड कितने दिन वाले को मानता है स्ट्रेंथ को? आईएस कोड 28 डेज की स्ट्रेंथ को और बेस के ऊपर देखता है, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। देखो, ये हमारी स्ट्रेंथ है 28 दिन की सीमेंट की। अब सपोज कीजिए हमने कोई स्टोरेज वगैरह अभी कुछ नहीं की हुई है, तो उस केस में फ्रेश है बिल्कुल सीमेंट, बिल्कुल फ्रेश है, तो उस केस में हमारी जो स्ट्रेंथ होगी वो होगी हमारी 100%। अब हमने पीरियड जो हमारा सीमेंट का था उसकी हमने स्टोरेज कर दी, लगभग 3 महीने की स्टोरेज है उसकी, 3 महीने स्टोरेज रखी है हमने, तो उस केस में उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? 80% हो जाएगी। अगर 6 महीने हम उसकी स्टोरेज है सीमेंट की, पीरियड ऑफ स्टोरेज है सीमेंट का 6 मंथ, उस केस में स्ट्रेंथ हो जाएगी 70 डेज। अगर 12 मंथ है, उस केस में उसकी स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी, 60 डेज, सॉरी 60%, ठीक है। अगर 24 मंथ है, उस केस में अप्रोक्सीमेटली 50% हो जाएगी स्ट्रेंथ, ठीक है। अब ये टेबल मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि ये स्टेट एई और जेई के एग्जाम में आया हुआ है। बताइए, पीरियड ऑफ स्टोरेज है 6 मंथ, ये क्वेश्चन आया था। पीरियड ऑफ स्टोरेज है 6 मंथ सीमेंट की। अब उसकी परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ बताइए एट 28 डेज, उसकी स्ट्रेंथ होगी 70%। परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, ठीक है। तो ये टेबल भी आपको याद रखना ही रखना है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा जो भी मैंने पढ़ाया है। तो हमारा टेस्टिंग ऑफ सीमेंट भी कवर हो गया है, जो आज डिटेल में पढ़ना था। अब हमारे दो टॉपिक बचे हैं, टाइप्स ऑफ सीमेंट और स्टोरेज ऑफ सीमेंट। ये अब जो वीडियो आएगी ये आएगी फ्राइडे को, ठीक है। फ्राइडे को वीडियो आएगी, ठीक है। उसके बाद हम, अब मैंने आपको बोला 31 मार्च तक बिल्डिंग मटेरियल कवर हो जाएगा, उसके बाद हम स्पीड अप करेंगे। अब 7-8 दिन कुछ रीजंस की वजह से लेक्चर नहीं आ पाए थे, लेकिन अब जो हमारा जो सीरीज है वो कॉन्टली बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे। अब स्पीड के तरीके से कवर करेंगे, बिल्कुल स्पीड में कवर करेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे जैसे मैंने आपको आज बताया है, ठीक है। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है।
तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।